सावधान रहने की जरूरत है। नए आर्मी चीफ की जो आइडेंटिटी है वो 2 आइडेंटिटी है। मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब एक कमांडर जो है प्रोफेशनल होता है तो थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वो भी उतने ही एंटी इंडिया होंगे जितने दूसरे रहे होंगे। पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ बनने से पहले ही क्या बाजवा का भारत विरोधी खेल शुरू हो चुका है? ਅਸੀਂ कोई फिक्र ना करो, मगर लगे हैं पुलिस एक ही जगह से थोड़ा एनकाउंटर भी होया, वी विल कैच देम। पंजाब के पटियाला में नाभा जेल ब्रेक के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है? क्या भारत से बदला लेने के लिए पाक सेना के चीफ बनेंगे कमर बाजवा? जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक फौज का 16वां आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। वो पाक फौज की सबसे बड़ी कोर 10 कोर के भी कमांडर रह चुके हैं, जबकि उन्हें कश्मीर और शिमाली इलाका जात में तैनाती का वसी तजर्बा हासिल है। इंडियन जनरल का जूनियर, पाकिस्तान का नया जनरल। कॉम्पिटेंट कमांडर रहे हैं। जब मैं इनको ब्रिगेडियर था तब इनको देखा था, 9 साल की बात है ये। आज हम आपको बताएंगे बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दंगल रुकेगा या बढ़ेगा। सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान हमें इसलिए नहीं रहना है क्योंकि ये नए आर्मी चीफ बने हैं, ये 10 कोर कमांड कर रहे थे, बल्कि हमें सावधान रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान ये एक सिरफिरा देश है, ये कभी भी कुछ भी हरकत करता है। आज आपको पता चलेगा कश्मीर पर कैसे टूटेगी पाकिस्तान की कमर। कश्मीर का एजेंडा ये चलाते रहेंगे और इनकी जो पॉलिसी रहेगी ये काफी ऑफेंसिव रहेगी। जबरदस्त रिस्पॉन्स दिलो की पयर शेवटी तांचेकडच्यान फोन आयलो की अरे थांबया पाया पडटा। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो किसको आर्मी चीफ बना ले, इसमें भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी बाजवा को भारत करेगा बेकार। किसी दुश्मन को अगर हराना है तो उसकी ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और देश के लिए अच्छी खबर यह है साहब कि हम उस शख्स की, यानी इन साहब बाजवा की, इनकी ताकत और कमजोरी से पूरी तरह से वाकिफ है, जिसे पाकिस्तान अपनी फौज की कमान सौंपने जा रहे हैं। कमर जावेद बाजवा यानी पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख, जिनकी पिछले 24 घंटों से भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कमर बाजवा के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत से राहिल शरीफ की हार का बदला लेने के लिए उतावले हैं। आज हम आपको कमर बाजवा की पूरी कुंडली तो दिखाएंगे ही, साथ ही बताएंगे कि कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ कहे जाने वाले कमर बाजवा की कैसे टूटेगी कमर। नवाज शरीफ के सामने बैठकर उनकी हां में हां मिला रहे शख्स का नाम है कमर जावेद बाजवा, जिन्हें नवाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाने जा रही है। आखिर बाजवा कौन है? बाजवा कैसे हैं? क्या बाजवा राहिल शरीफ की तरह हैं
या उनसे भी ज्यादा आक्रामक? बाजवा के पाकिस्तान सेना प्रमुख बनने के बाद बॉर्डर पर तनाव बढ़ेगा या घटेगा? ये तमाम सवाल बीते 24 घंटों से पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया है। कमर जावेद बाजवा को नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया है। 29 नवंबर को बाजवा पाकिस्तान के 16वें सेना अध्यक्ष के रूप में सेना की कमान संभालेंगे। बाजवा को कश्मीर मामलों का मास्टर कहा जाता है। बाजवा पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी कोर यानी 10वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं। इस कोर की तैनाती सियाचिन से रावलपिंडी तक है। इसमें LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। बाजवा नॉर्दर्न एरिया फोर्स कमांड के चीफ रह चुके हैं। उनकी तैनाती गिलगित बल्तिस्तान में भी रही है। बाजवा ने 10 कोर कमांड की है। 10 कोर में ये जो हमारे डिवीजन मरी में है 356 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। राइट नीचे जो झेलम वाली डिवीजन है वो मराला तक इस इलाके को कवर करता है। आज़ाद कश्मीर का जितना भी फ्रंट है ये, और गिलगित बल्तिस्तान वाला जहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट एज ए डिवीजनल कमांडर वहाँ पर कमांड की, कमांडर FCNA रहे हैं। सो लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतालिक जो भी जंगी मामलात हैं इनसे ज़्यादा एक्सपर्टीज किसी की भी नहीं है। और साथ साथ इसके याद रखिए वो पूरा इलाका जानते हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा इलाका है उन्होंने 10 कोर को कमांड किया है, FCNA को कमांड किया है, चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं 10 कोर के अंदर। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह के जूनियर रह चुके हैं। जनरल बिक्रम सिंह के मुताबिक बाजवा बेहद प्रोफेशनल हैं। जब एक कमांडर जो है प्रोफेशनल होता है तो थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि वो किस प्रकार से हमारे साथ पेश आएगा। तो सावधानी ये नहीं कि हमें घबरा जाना है, नहीं, वो एक नॉर्मल चीफ हैं, जैसे बाकी रहे हैं वैसे वो आए हैं। एक प्रोफेशनल आर्मी और हेड ऑफ द आर्मी है जो अपने बॉर्डर की प्रोटेक्शंस की बात करेगा, लॉजिस्टिक की बात करेगा, मैकेनिज्म्स की बात करेगा, ऑपरेशंस की बात करेगा। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल पर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं रखेगा। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बाजवा नवाज शरीफ की पसंद है। नवाज शरीफ को लगता है कि बाजवा कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, जहां इन दिनों पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर विश्व मंच तक लगातार मात खा रहा है। कश्मीर का एजेंडा ये चलाते रहेंगे और इनकी जो पॉलिसी रहेगी ये काफी ऑफेंसिव रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है इसके बारे में जो सही बदला लेना था उनका वो राहिल शरीफ ने लिया नहीं, और वो शायद बाजवा जो है ये लेने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें काफी होशियार रहना चाहिए। अगर बाजवा की कोशिश वाकई सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की होगी तो फिर उन्हें राहिल शरीफ की तरह घुटने टेकने के लिए तैयार रहना चाहिए। जबरदस्त रिस्पॉन्स दिलो की पयर शेवटी तांचेकडच्यान फोन आयलो कि अरे थांबया पाया पडटा। बाजवा को 29 तारीख की अहमियत भी समझनी होगी, क्योंकि 29 नवंबर को ही राहिल की विदाई होगी और बाजवा पाकिस्तान आर्मी के चीफ बनेंगे। और 2 महीने पहले सितंबर महीने में 29 तारीख को ही भारतीय सेना ने LOC पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना की अगुवाई कर चुके बाजवा को भारतीय सेना की ताकत का बखूबी अंदाजा है। वो ये भी जानते होंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ को कारगिल युद्ध में बुरी तरह धूल चटाई थी। और राहिल शरीफ तो LOC पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अपना कार्यकाल बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बाजवा अपने मुल्क के इन 2 पूर्व सेनाध्यक्षों से जरूर सबक लेंगे। राहिल शरीफ ही थे, उनके रहते ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया
तो किसको आर्मी चीफ बना ले, इसमें भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, बाजवा पर सबसे बड़ा दबाव यह है कि वो एक ऐसी सेना की अगुवाई करने जा रहे हैं जो भारत से हर बार हर मोर्चे पर हारती रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का जख्म तो बहुत ताजा है और गहरा भी है। पाकिस्तान मामलों के ज्यादातर जानकारों का ये मानना है कि भारत के लिए जैसे राहिल शरीफ है वैसे ही बाजवा है। पाकिस्तान की भारत नीति में किसी तरह का कोई बड़ा फर्क नहीं आने वाला है। जहां तक नई चुनौती और चैलेंजेस का सवाल है तो भारत के लिए बाजवा कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बाजवा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत है। पाक सेना प्रमुख के रूप में कमर जावेद बाजवा की नियुक्ति से भारत को कोई खतरा नहीं है। चुनौतियों का सामना तो खुद बाजवा को करना है। पाक अखबार डॉन के मुताबिक कमर बाजवा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पीएम मोदी, अजीत डोवल की पाक नीति से पार पाना। ये काम लाख कोशिश के बाद भी ना नवाज शरीफ कर पाए और ना ही राहिल शरीफ। पिछले करीब 1 साल से नवाज और राहिल दोनों का एजेंडा कश्मीर पर टिका रहा। ख्वातीन और हज़रात, कश्मीर हमारी शहराग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कमर बाजवा भी कश्मीर के एजेंडे को जारी रखेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके लिए बॉर्डर पर तनाव दूर करना दूसरी बड़ी चुनौती है। यह है कि पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक बॉर्डर के ऊपर टेंशन भी नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए कि बड़ी संख्या में आर्मी का डिप्लॉयमेंट और ये एक बहुत बड़ा उनकी इकनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन इस दफ़े ये काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए हैं। इनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना ज़बरदस्त रिस्पांस करेगा। बाजवा की तीसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद पर पाक सेना का रुख। आतंकवाद को अच्छा और बुरा दो नजरिए से देखने वाली नवाज सरकार की आतंक नीति ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शर्मसार किया है। पाक सेना और आईएसआई भारत के खिलाफ लड़ाई में आतंकवादियों की लंबे समय से मदद लेता आ रहा है, जबकि बाजवा ने कुछ समय पहले कहा था कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खतरा अपने मुल्क में पलने वाले आतंकवाद से है। सवाल है, क्या बाजवा आतंकवाद के खिलाफ अपनी कही गई बातों पर अमल करेंगे या नवाज राहिल शरीफ की राह पर चलेंगे? कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में बाजवा के बॉस रहे जनरल विक्रम सिंह का दावा है कि बाजवा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे नवाज के अच्छे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान इस अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं लेके आता और वो नहीं ला सकता। देखिए, जो जैश ए मोहम्मद है, जो लश्कर तौयबा हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक बड़ी अलग दो तंजीमें हैं पंजाब के अंदर। एक भावलपुर के अंदर है जैश ए मोहम्मद, एक मुरीद के अंदर है लश्कर तौयबा। ये अपने आप को बदली नहीं करेंगे। इन दोनों तंजीमों ने जो पाकिस्तान का वातावरण है उसके अंदर इन्होंने एक किस्म की रेलेवेंस अपनी बना ली है और उसके कारण मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई चीफ आ जाए वो अगले 10 साल तक इनकी जो उन्होंने रेलेवेंस अपने लिए कायम की है, जो अपनी अहमियत बनाई है पाकिस्तान के अंदर लश्कर तौयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने, उसे कोई खत्म कर सके। यानी बाजवा के आने के बाद भी पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी रहेंगे। यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। अब देखिए, सवाल यह है कि नवाज शरीफ ने कई वरिष्ठ सैन्य अफसरों को दरकिनार करके बाजवा को ही पाकिस्तान का सेना प्रमुख क्यों चुना है? क्या इसके पीछे सिर्फ भारत पाकिस्तान तनाव और बॉर्डर पर चल रहा मिनी युद्ध एक वजह है या फिर कोई और भी वजह है? जानिए आप। पाकिस्तान में सेना प्रमुख का मतलब है पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होना। कूटनीति से लेकर कश्मीर नीति तक हर मोर्चे पर इस समय नवाज शरीफ के बुरे दिन चल रहे हैं। पनामा लीक में नाम आने के बाद से नवाज पर विपक्ष और सेना का दबाव काफी बढ़ने लगा। ऐसे में नवाज शरीफ को एक ऐसे सेना प्रमुख की जरूरत थी जो उनके एहसान के तले दबा रहे। साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये नवाज शरीफ की चॉइस है। नवाज शरीफ ने जो राहिल शरीफ से प्रेशर था
कि उनको चॉइस का चीफ बनाया जाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये 5 जो जनरल्स अंडर कंटेंशन थे, कंसिडरेशन थे, उनमें से सबसे जूनियर मोस्ट है। बाजवा के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब है, राजनीति से नहीं। यानी नवाज को भरोसा है कि बाजवा कभी भी उनके लिए खतरा नहीं बनेंगे। तो अगर हमारे फॉर्मर आर्मी जनरल का इंप्रेशन सही साबित होता है कि बाजवा साहब जो हाईली प्रोफेशनल थे और हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। और अगर इंटरफेयर नहीं करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर आज ये डिसीजन लेती है कि हमें भारत से बातचीत शुरू करनी है, तो आर्मी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। यू गो अहेड। पिछले दिनों पाकिस्तानी मीडिया में दावा भी किया जा रहा था कि राहिल शरीफ तख्ता पलट भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाजवा नवाज शरीफ के लिए दूसरे परवेज मुशर्रफ बन जाएं और तख्ता पलट कर दें, तब नवाज को अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक इतिहास में कुछ भी हो सकता है। यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी कार्यभार बाजवा ने संभाला नहीं है और उससे पहले ही इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान के कई जगह पर नाम आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो ये जेल ब्रेक की ही है। आप फिलहाल मुझे जेल में बंद पा रहे हैं, लेकिन ये जो जेल ब्रेक स्टोरी है, ये सबसे बड़ी स्टोरी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कार्यभार संभालने के बाद कुछ वक्त तक जनरल बाजवा नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलेंगे। लेकिन बाजवा के सेना प्रमुख बनने से पहले ही साहब पाकिस्तान की ताकत पर खुफिया एजेंसी ISI ने अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। पंजाब की नाभा जेल से दिन दहाड़े एक आतंकी और 5 अपराधी फरार हो जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस जेल ब्रेक साजिश के पीछे किसी और का नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। पक्के पिस्टल ने उन्होंने लवे शरेआम दोने ताकियां जो बाहर कट के फायर कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला के नाभा जेल के बाहर ये अफरा तफरी, ये हाई अलर्ट, ये चौकसी उस जेल ब्रेक के बाद की है जो रविवार की सुबह बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुआ। सुबह करीब 9 बजे 3 से 4 कारों में 10 लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नाभा जेल में घुसे और 5 अपराधियों समेत खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को लेकर फरार हो गए। जेल में घुसकर इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी 10 अपराधी कुख्यात विक्की गोंडर के साथ ही बताए जा रहे हैं। जेल ब्रेक के तुरंत बाद की ये CCTV तस्वीरें देखिए। एक के बाद एक गाड़ी तेजी से निकल रही है। इनमें से इस सफेद SUV को देखिए जिसका दरवाजा खुला हुआ है। इसके फौरन पीछे निकलने वाली एक और कार का दरवाजा भी खुला हुआ है। चश्मदीदों ने बताया कि कई गाड़ियों से फायरिंग करते हुए उन्होंने कुछ लोगों को जाते हुए देखा था। पक्के पिस्टल ने उन्होंने लवे शरेआम दोने ताकियां जो बाहर कट के फायर कर रहे हैं। इन्होंने बाद में गोलीबारी अपने आप कराई है। जब कोतवाली पुलिस के तीन चार बंदे आए हैं तो उन्होंने बोला आप चले जाओ भाई जहाँ से गोलीबारी चले। हमने कहा जहाँ तो आधा घंटा हो गया गोलीबारी चलती को। तो दोनों तरफ से गोली चली? ना दोनों तरफ से। एक पहले तो उन्होंने चलाई है गोली। जेल ब्रेक की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले सभी कुख्यात अपराधी पुलिस की वर्दी में थे। जेल में दाखिल होते ही उन्होंने 100 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई और एक आतंकी समेत 5 कैदियों को छुड़ाकर भाग गए। DG जेल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाम को पुलिस को पहली कामयाबी मिली। पुलिस ने जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह पेंदा को यूपी के शामली से असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इनिशियल प्लान इनका दिल्ली आने का था, लेकिन ये इस प्रकार से जैसे मैंने बताया डाइवर्ट हो गए हैं और इसने पूरी घटना का इकबाल किया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है? आतंकी हरमिंदर मिंटू के साथ जेल से भागने वालों में गैंगस्टर विकी गोंडर,
नीता देओल और विक्रमजीत सिंह विक्की शामिल हैं। आज ही जानकारी प्राप्त हुई है उसके संबंध में और मैंने गृह सचिव को कहा है कि तत्काल जो है पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तुरंत प्राप्त कर लें। आपको बताते हैं कि हरमिंदर सिंह मिंटू है कौन। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है और फोर्स में भर्ती के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। बब्बर खालसा से अलग होने के बाद वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ बन गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से ट्रेनिंग ले चुका है। आतंकी गतिविधियों के लिए ISI से फंडिंग मिलती रही है। हरमिंदर पर 2008 में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हमले का आरोप है। 2010 में उसे हलवाड़ा वायु स्टेशन में विस्फोटक मिलने समेत 10 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। साउथ ईस्ट एशिया लौटने से पहले वो इटली, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देशों में भी गया था। 2014 में हरमिंदर मिंटू को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वो मलेशिया के लिए नकली पासपोर्ट पर सफर कर रहा था। पासपोर्ट में उसका नाम गुरदीप सिंह था। पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। फरार किए गए सभी 6 अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात को रात के अंधेरे में नहीं, सुबह के 9 बजे दिन दहाड़े अंजाम दिया। जिन गाड़ियों में बदमाश आतंकी हरमिंदर मिंटू और बाकी साथियों को लेकर फरार हुए, उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। एक आतंकी के फरार होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह पंजाब को फिर से सुलगाने की साजिश है? शाम होते होते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया। हम आतंकी और गैंगस्टर के जेल ब्रेक की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। चुनाव से पहले पंजाब में गड़बड़ी फैलाने की जांच पुलिस कर रही है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक को फिर से पंजाब में फैलाने के लिए बेचैन है। जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। हाँ, इसको पंजाब को में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पंजाब में दोबारा से मिलिटेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे जेल से जो भागा है, जो पंजाब के जेल से भागा है, तो वो कहीं ना कहीं दैट इज ए सीरियस सिक्योरिटी लैप्स ऑन आवर पार्ट। आतंकी हरमिंदर समेत जो 6 अपराधी फरार हुए हैं, उनको फरार करने में जेल से भागने वाले विकी गोंडर का ही हाथ बताया जा रहा है। विकी गोंडर ने 2015 में फगवाड़ा के गैंगस्टर सुक्खा कहलों की हत्या की थी। गोंडर ने सुक्खा कहलों को कोर्ट से लाए जाते वक्त गोली मारी थी। तो दुनिया के कोई ऐसा एक टेररिस्ट नहीं है जो अपनी एक मिशन के लिए वो कन्फाइंड रहा हो। वो ग्लोबल दूसरे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ वो नेक्सस में जाता है। जेल से फरार हरमिंदर सिंह मिंटू और बाकी अपराधियों की सूचना देने पर 25 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हाई सिक्योरिटी जेल से दिन के उजाले में हुई इस सनसनीखेज वारदात से पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा बट्टा लगा है। पटियाला से कुलबीर दीवान, पुनीत परिंजा, हरप्रीत धालीवाल के साथ दिल्ली से मनीष शुक्ला, जी मीडिया। यूपी के शामली से ये जो मास्टरमाइंड है जेल ब्रेक का, वो पकड़ा ही गया है। अब वो पूरे तार एक के बाद एक जोड़ता हुआ पुलिस को चीजें बताने वाला है और साफ हो जाएगा उसके बाद कि इसके पीछे कौन